लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे। ठीक है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में मेरे भाई। अभी रीजनिंग का पेपर में देख रहा हूँ और एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको पता पड़ा है मेरे भाई, क्या पता पड़ा है कि बस इतने ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल आपकी भी शिफ्ट में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा टफ लेवल बनने वाला नहीं। ठीक है, और बेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने पढ़ा है उसी में से आ रहा है। ठीक है, तो लोड लेने की बात है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब सर पूछोगे कि आप इतने दिन से कहाँ, यार थोड़ी समस्या आ गई थी बाजी। ठीक है, अब जो भी है क्वेश्चन पे अपन ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कथन अपने से पूछेगा कि क्या भारत में कानूनी रूप से हड़तालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या पूछ रहा हमसे कि जो हड़ताल करते हैं हम लोग, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं एक तरफ यही बोल रहा है तर्क, एक तरफ बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि हड़ताल उत्पादन में बाधा डालती है और आवश्यक आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न है। ठीक है भाई। दूसरा बोल रहा है नहीं भाई, क्योंकि कार्यकर्ता अभिव्यक्ति का अधिकार खो देंगे और संगठनात्मक बहस के अधीन हो जाएंगे। तो इसमें से आप खुद सोच सकते हो कि दोनों में से कौन सा अपने को करेक्ट है। ठीक है, आम आदमी भी यहाँ पर कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा वो भी ये ऑप्शन सही लगा देगा, बिल्कुल लगा देगा। केवल तर्क यहाँ पर दो प्रबल है। क्या है, तर्क दो प्रबल। समझ गए बात को क्या नहीं समझे, समझ गए। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने, एक्स और वाई दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं भैया। एक बिंदु से एक्स और वाई दोनों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स जो है हमारा पश्चिम की तरफ, बिल्कुल अपन ने सही भी बनाया है, एक्स इधर पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है, 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है भैया, ये 17 किलोमीटर एक्स अपना पश्चिम की तरफ चला गया। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता। अब अगर मान लो पश्चिम की तरफ दाईं ओर ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड गया 13 किलोमीटर चला। कितना चला, 13। ठीक है, 13 मीटर सॉरी। और उसी समय वाई उत्तर से, वाई उत्तर में 9 मीटर। भाई वाई यहाँ से उत्तर में 9 मीटर गया। कितना गया, 9 मीटर। ठीक, उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ गया भैया। तो पूर्व की ओर मुड़ गया और 7 मीटर चला। ये लो, 7 मीटर पूर्व की तरफ। ठीक है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ता है, अगर पूर्व की तरफ है तो बाईं ओर ऊपर की साइड हो जाएगा, दायां नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की साइड कितना, 4 मीटर चलता है। कितना चलता भैया, 4 मीटर। तो यहाँ देखें अगर हम, तो 4 और 9 13 हो गए, और ये टोटल 13। इसका मतलब ये इसका टॉप और इसका टॉप एकदम लेवल पर है, बिल्कुल है। और पूछ क्या रहा है कि एक्स के स्थान के संबंध में अब वाई कहाँ है। एक्स के स्थान, ये एक्स का स्थान है और ये वाई का। ठीक, अब एक्स के स्थान के संबंध में वाई का संबंध, अब वाई कहाँ है। ठीक है, एक्स के स्थान के संबंध में वाई कहाँ है, तो वाई मेरे भाई पूर्व में। पूर्व में कितना है, पूर्व तो हमको पता चल गया, वहां पर पश्चिम और पूर्व दोनों है। पूर्व कितना है, तो ये 17 और ये 7। क्या है, 17 और 7। तो 17 और 7 दूनी 14, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 पूर्व। ठीक, अब इस प्रश्न को अपन ने कर दिया आपके साथ, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको दायां बायां पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, तो दायां बायां किधर होने वाला है। जैसे ये उत्तर की तरफ देख रहा है तो दायां इधर होने वाला है, बायां इधर होने वाला है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद सर, अगर पूर्व की तरफ देख रहा है ना, पूर्व की तरफ देख रहा है, तो दायां बायां पता होना चाहिए। पूर्व की तरफ अगर देख रहा है भाई, तो दायां नीचे की साइड होगा और बायां ऊपर की साइड होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लो पश्चिम की साइड, दायां बायां बदल जाता है। ठीक है, जैसे उत्तर दक्षिण में अगर बदलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दायां यहाँ आ जाएगा, है ना, और बायां यहाँ आ जाएगा। ठीक, और नीचे की साइड अगर देख रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा, ये दायां इधर आ जाएगा भाई, और बायां इधर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई अगर, ये चीज आपको पता चल गई है अगर, तो उसके बाद फिर क्या रहता है सर, उसके बाद एक दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि ऊपर की साइड उत्तर होता है ना, और नीचे हमारा दक्षिण। ठीक है, और सीधे हाथ पर अब पूर्व और उल्टे हाथ पर पश्चिम। ठीक, कोई तकलीफ, ये दिशा का ज्ञान होना चाहिए और ये चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद दुनिया का आपके सामने कोई सा भी दुनिया का
डिस्टेंस और डायरेक्शन से अगर प्रश्न पूछता है तो आपका गलत नहीं हो। किस-किस चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए सर? ये वाले चीज़ों का और इसका, बस। उसके बाद तो फिर खत्म और पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसके अंदर, जो कि सभी को आता है, ठीक है? तो इसका काम ही खत्म कर दिया अपन ने। मतलब आप जीवन में कभी भी अगर पेपर देने जाओगे और डिस्टेंस डायरेक्शन का अगर क्वेश्चन आता है और आपको ये जानकारी है, ये वाली इतनी-सी और एक पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है? तो आप गलत करके नहीं आओगे। प्रश्न आपके सामने है भई, यदि रीजनल को ये लिखा हुआ है। तो आपको सबको पता है कि आर का कोड 18 होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है सर। ई का कोड 5 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है। आई का 9 होता है, वहाँ भी लिखा हुआ है। आई का 9 हो गया, ओ का 15 होता है सर, 15 वहाँ लिखा हुआ है ना ये। और एन का सर 14, 14 भी लिखा हुआ है। ए का 1, एल का 12, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है। तो अब हमको पिक्चर का बताना है। पिक्चर का P16, I9, C3, T20, है ना? U21, R18, राजा हमारा 18 साल का, E5, S19। तो ये कोड अपना होने वाला है। तो 16-9 मतलब 16 93 20, 16 93 भाई 16 93 20 यहाँ नहीं है। 16 93 20 यहाँ भी है, 16 93 20 यहाँ भी है ना? तो 21 22 21 है। तो 21 वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, है ना? यहाँ 21 है ये और यहाँ पर 22 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है? तो ये दो तीनों अपने गलत हो गए, ठीक है भाई? तो इतना ही सिंपल प्रश्न बन रहे हैं आपके, कोई समस्या नहीं है, अगर बनते हैं तो बिल्कुल सिंपल बन रहे हैं और अपन ने जो करवाया ना पहले आपको, वो बिल्कुल एकदम लेवल के करवाए मैंने, है ना? अच्छे से लेवल के करवाए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो कि बी के आगे ए है, ए के आगे भी ए है, तो सर ए के आगे ए लगा दूँ? बिल्कुल, लेकिन ए के पीछे ए के आगे भी बी है, तो ए के आगे यहाँ पर बी लगा देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को क्लियर हो गई कि सर ये देखो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ठीक है? तो ए यहाँ लगा देता हूँ तो बी डबल ए बी, फिर यहाँ पर दोनों जगह बी लगा देते हैं। तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी अपना एकदम परफेक्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए और फिर बी सिंगल, है ना? डबल बी, डबल ए, बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है? तो यहीं से उठाओ, यहीं पर इधर-उधर पटको इसको, तो अपना एकदम सिंपल तरीके से। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मालिक क्या है? इसको रखो और देखो, फिर इसको रखो और देखो, फिर इसको रखो और देखो, फिर इसको रखो और देखो। अपने को पता च अगर आप नहीं दिमाग लगा रहे हो, इधर-उधर नहीं कर रहे हो, ये सिंपल है मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर ये दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, पहला ऑप्शन रख के देखें, पता चल जाएगा। दूसरा ऑप्शन जहाँ पर फिट हो गया, वहाँ फिट हो जाएगा। है ना? ये होती है। और एक प्रश्न तो बिल्कुल बन रहा है मेरा, एक प्रश्न ऐसा आपको देखने को मिल रहा है और ज़रूर देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब देखो आप स्वास्थ्य बीमा की खोज कर रहे हैं भई और एक एजेंट द्वारा एक स्वास्थ्य एवं बीमा बीमा की पेशकश की जाती है, जिसे आप महसूस करते हैं कि उपयुक्त है, लेकिन आपको लगता है कि यह महँगा होगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? प्रस्ताव के साथ जाएँगे क्योंकि ये भविष्य के लिए अच्छा होगा, इसे अनदेखा करेंगे क्योंकि ये आपको खर्चों के लिए बढ़ाएगा, केवल स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए कुछ अन्य योजनाओं की खोज करेंगे, 50 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य बीमा करा लेंगे। भाई पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है ना? प्रस्ताव के साथ अपन जाएँगे क्योंकि ये भविष्य के लिए अपने लिए अच्छा होने वाला है, ठीक? नीचे दिए गए कथनों में 1 और 2 अंकित 2 वही है जो भी है, ठीक है? अब कुछ फ़ोर्स वॉल्यूम है, यहाँ पर कुछ फ़ोर्स जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है? कुछ करंट वॉल्यूम है, कुछ करंट भी यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है? अब बोल रहा है कुछ वॉल्यूम फ़ोर्स है क्या? कुछ वॉल्यूम फ़ोर्स है? हाँ, बिल्कुल है। कुछ वॉल्यूम करंट है क्या? कुछ वॉल्यूम करंट है, हाँ, बिल्कुल है मालिक, बिल्कुल। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष पालन कर रहा है ना? दोनों निष्कर्ष का पालन कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, नेक्स्ट क्या है? यदि आज मंगलवार है, क्या है आज? अगर आज आज के दिन बोल रहा है, ठीक है? आज अपना मंगलवार है, ठीक? आज मंगलवार है, तो 63 दिनों के बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, 63 दिनों के बाद, सप्ताह कितने दिन का होता है? 7, टोटल 9 से भाग चले जाएगा, है ना? तो इसका मतलब 63 दिनों के बाद पूछ रहा है ये वाला, है ना? ये वाला क्या होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर ये समझो कि आज और बीच में 63 दिन है, मतलब पूरा सप्ताह खत्म हो जाएगा, जितने भी सप्ते होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर देखूँगा मैं, तो फिर मंगलवार ही आना है ना? अगर आज मंगलवार है, बीच में 63 दिन आ रहे हैं, उसके बाद पूछ रहा है ये, है ना? तो मंगलवार रहेगा, ठीक? समझ गए बात को? क्लियर? तो मंगलवार, बुधवार मत लगा देना मेरे भाई, है ना? आप सोचो कि बुधवार होगा,
आप सोचो कि 63 में 7 का भाग दो, पूरी तरीके से चल रहा है, मतलब मंगलवार ही होगा उसी दिन, उसके बाद बुधवार होगा, नहीं। आज मंगलवार है, 63 दिन के बाद की बात कर रहा है, ठीक है? 63 दिन में पूरे सप्ते जितने भी ये सब खत्म हो गए, 9 हो, 10 हो, 20 हो, कोई मतलब नहीं है उससे। अगर आज मंगलवार है मेरे भाई, बीच में 63 दिन हो गए, मान लो कि यहाँ पर ये जो दिन है, ये 63वाँ दिन जो होगा ये सोमवार पे खत्म होगा, है ना? सोमवार पे खत्म होगा। अगर ये पूछता है 63वाँ दिन कौन-सा है तो अपन लगाते सोमवार, है ना? अब उसके बाद पूछ रहा है तो अपन लगाएँगे मंगलवार। अब देखो, शब्द बिलिनियर में अक्षरों को उल्टा कर देना है और फिर प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला अंग्रेजी के बाद आने वाला अक्षर बदल देना है, ठीक है? नए शब्द में 10वाँ, तो भई ये काम करते हैं ना अपन, इसको उल्टा क्यों करें? अपन उल्टे से गिन लेते 10वाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आई, आ जाओ, प्लस 1 करना है, आई 9 होता है, प्लस 1 करूँगा, 10 हो जाएगा, 10 कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। है ना? डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसका नियम देखो तो पहले ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर ए, एन, ओ, आई, एल, एल, आई, बी, ये लिखते हैं। उसके बाद एक-एक इसमें बढ़ाते हैं, है ना सब में। तो सब में बढ़ाने से मतलब क्या है भई? 10वाँ अक्षर पूछ रहा है, दाएँ-बाएँ से भी नहीं पूछ रहा है, दाएँ-बाएँ से पूछता तो बता देते हम तो। हुँ? तो ये कहानी होती है, डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक? अब उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्ष पर सबसे अच्छे से लागू होता है भाई, ठीक है। अब अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों के पास विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों का लाभ मिलेगा क्या इससे? भाई अगर छोड़ने के लिए बात कर रहा है तो लाभ की तो बात ही नहीं हो सकती, है ना? ठीक है, छोड़ने का विकल्प, लाभ की बात नहीं। पहले छात्रों के पास इन विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी करने का विकल्प नहीं था। मतलब सोचिए आप, अग मतलब अगले शैक्षणिक वर्ष से, मतलब अगले साल से विद विद छात्रों के पास, है ना? विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र परीक्षा, मतलब त्याग प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा, ठीक है? तो पहले छात्रों के पास इन विषयों का के बिना अपनी शिक्षा जारी करने का विकल्प नहीं था, ठीक है? तो जारी करने और वो चीज़ें बिल्कुल अपना यहाँ पर गलत होता है। तो ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा, ठीक है? भाई छात्रों के पास विषयों के बिना अपनी शिक्षा जारी करने की बात कर रहा है, रखने की विकल्प नहीं था। जबकि ये बोल रहा है कि अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों के पास विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की बात कर रहा है ना? परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा, ठीक है? तो ये दोनों यहाँ पर नहीं कर रहे। अब 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 एक समान है, तो भाई 64 किसका है भाई? 8 का है स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है ना? 4, 7 ठीक है? और ये स्क्वायर ही नहीं है, तो ये अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, है ना? बाकी सब स्क्वायर है, ठीक? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर चलूँ, तो बोल रहा है कि तय कीजिए कि निष्कर्ष वगैरह हाँ, ठीक है। कुछ झाड़ू चाबुक यहाँ पर कुछ झाड़ू चाबुक, ठीक है? और सभी रुमाल चाबुक। क्या बोल रहा है ये? कि सभी रुमाल जो है वो चाबुक, चलो सभी रुमाल, हाँ, सभी रुमाल चाबुक, है ना? ठीक है, सभी रुमाल चाबुक है। कुछ रुमाल झाड़ू है, कुछ रुमाल भी झाड़ू है, तो इसका मतलब है कुछ रुमाल इसमें भी आ गए, ठीक है? अब सभी चाबुक पंखे, सभी चाबुक क्या है? पंखे, ठीक है? ये बना लिया डायग्राम अपना, है ना? तो अब क्या बोल रहा है ये कि कुछ पंखे झाड़ू है क्या? कुछ पंखे झाड़ू बिल्कुल है। कुछ झाड़ू रुमाल है क्या? कुछ झाड़ू रुमाल है, हाँ, बिल्कुल है। कुछ झाड़ू पंखे है क्या? फिर से बोल रहा है कुछ झाड़ू पंखे। अच्छा कुछ पंखे झाड़ू थे तो कुछ झाड़ू पंखे, हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर तीनों ही अनुसरण कर रहे हैं, तो सभी अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट 12वां, है ना? 12वां आपके सामने है। एबीसीडीईएफ एक इमारत मंजिल पर ठीक है, इमारत की सबसे निचली 1 है और सबसे ऊपर की 2, 6 इसी प्रकार, ठीक है? तो कुछ भी नहीं है इसमें तो सिंपल है। 5, 6, 4, 3, 2, 1 ठीक, ये लिख दिया। अब क्या बोल रहा है ये कि ई और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उसका गुणा 10। तो मान लो कि ई और एफ दो पंजे 10 होता है। या तो ई इधर आ जाएगा या तो एफ इधर आ जाएगा, ठीक है? ये तो क्लियर है। उसके बाद ए सी के ठीक ऊपर है, ठीक है? ए सी की ए जो है सी के ठीक ऊपर है, तो जगह यही है बस,
है ना, ए और सी की। बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 11 है। तो बी और ई अब समझो आप 11 है, तो 11 कैसे होगा 5 और 6 को जोड़ के, तो ई यहीं रहेगा जब जाके अपना बी और ई 11 होगा, तो इधर का कैंसल हो गया वैसे ही। बचा कौन है? ए, बी, सी, डी। डी बचा तो डी यहाँ पर आ गया। सी और डी का योग पूछ रहा है, तो 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुछ नहीं है, ये सिंपल है, मतलब 6 मेंबर है तो 6 लाइन अपन ने बना दी और जैसा-जैसा बोल रहा है वैसा-वैसा अपन ने कर दिया। सबसे सिंपल प्रश्न यही है ना? देर शाम पिकनिक से वापस आते समय शायद ही उनमें उनमें से कुछ ओवरफ्लो नदी को पार कर गए, ठीक है? जब रस्सी पुल अचानक टूट गया तो आप क्या करेंगे? आप चिल्लाएँगे, है ना? चिल्लाना तो कोई मतलब नहीं है भाई चिल्लाने से, ठीक है? आप आपने उन्हें इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके यहाँ की स्थिति की जानकारी दी और फिर वहाँ से चले गए, ये भी गलत हो जाएगा। शेष मित्रों के साथ रस्सी पुल की मरम्मत संतुलन बनाए रखने के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल सुरक्षित रूप से नदी को पार करेंगे। बाद में उन्होंने पुल के में अधिकारियों के भविष्य के लिए किसी भी गलत काम को रोकने के लिए सुरक्षा बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट, ठीक ठीक है? ये भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये अपना एकदम करेक्ट है तो फिर उसको पढ़ने से मतलब ठीक? अब यहाँ देखो, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में राजू का स्थान भाई ऊपर से 16वाँ है, ऊपर से 16वाँ है, ठीक? और नीचे से 49 49 49वाँ है ना? तो गुण 50 मान लो। तो यहाँ से नीचे से अगर देखूँ मैं, इसको देखूँ तो क्या है गुण 50 है ना? गुण 50 ठीक है? मतलब इसका मतलब इधर नीचे 48 होंगे बंदे, है ना? अगर इधर देखूँ तो 48 होंगे, ठीक है? अब 7 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ठीक है? तो 7 इनको भी जोड़ लो अपन अलग से, है ना? और 2 अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है? तो 2 अनुत्तीर्ण हो गए। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बची, ठीक है? अब उत्तीर्ण करने वाले में बात कर रहे हैं, है ना? तो ये उत्तीर्ण वाले हैं, ये 7 जो है ये शामिल नहीं हुए थे और 2 अनुत्तीर्ण हैं। तो 9 तो ये हो गए, ये 9 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। 48 और 16 जोड़ूँ 16 चौक 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64 ठीक है? तो 64 प्लस 9 कितने हो जाएँगे? 3 3 वाला ये रहा 73 ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें होता ही ऐसा है ना, बेसिक से जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे 48 या तो ये 49 ये ले लो या फिर 15 यहाँ देख लो। कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसे हो जाएगा काम। अब यहाँ पर देखो कथन, क्या शोध में जानवरों के उपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए? ये पूछ रहा है। तो हाँ, हम जानवरों पर बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर चुके हैं। नहीं, नहीं जानवरों के उपयोग से वैज्ञानिकों को मानव जीव विज्ञान की समझ में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है भाई, है ना? तो ऑप्शन नंबर मतलब केवल तर्क सेकंड अपना ठोस। हुँ? अब उस संख्या की पहचान करें। भाई 23 29, 31, 37 ये अभाज्य संख्या है ना 42 भाज्य संख्या से 42 अलग हो गई, ठीक? ऐसा आप देख सकते हो। बाकी 2 से डिविजिबल नहीं है ये भी देख सकते हो। ये एक संख्या है सिर्फ़ 2 से डिविजिबल, ठीक? अब यहाँ पर देखो किसी निश्चित पूर्ण भाषा में ये लिखा हुआ है, ठीक है? अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब है। अगेन, अगेन कहाँ है ये देखो, अगेन यहाँ पर है सर। इसके अलावा अगेन कहाँ पर है? अगेन यहाँ नहीं है। अगेन कहीं पर नहीं। इसका मतलब अगेन सिंगल अगेन है, तो सिंगल कोड होगा। का, ना, सा। सा हो गया, सा हटा दो। का और ना हो गया। बस, तो ये मिल गया अपने को का, ठीक है? तो का रिपीट नहीं हुआ, तो का रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब अगेन का कोड अपना का हो जाएगा, ठीक है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है और 4 किलोमीटर, ठीक है? और पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर जाता है पूर्व की ओर, ठीक है भाई? उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, बहुत शानदार। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है? यहाँ देखो आप, ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की बात हुई थी। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा आपको पता है। यहाँ 12 है और ये 4 है ना? टोटल 12 है और इतना सा 4 है, ठीक है? टोटल 12 है, इतना सा 4 है, इसका मतलब 8 यहाँ हो जाएगा। 6 यहाँ है, 8 यहाँ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भई? ये कर्ण है ना? और ये लंब है, आधार है। आधार है ये, लंब है, ठीक है? तो लंब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, है ना? बराबर कर्ण। ये फ़ॉर्मूला होता है कर्ण निकालने का, है ना? तो इनका स्क्वायर कर देते हैं भई। अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है? 6 36 प्लस 64 कितना हो गया? 100 अंडर रूट 100 का मतलब क्या होता है? 10 तो क्या होता है भाई 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है। जैसा मैंने बताया था आपको, भाई पहला पार्ट अपना दिशा दूरी का वहाँ खत्म हो गया था, दूसरा पार्ट यहाँ खत्म हो गया। ठीक है भाई? अब दिशा दूरी में अगर तकलीफ आ जाए, तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है? ठीक है मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पर दिशा और दूरी का काम अपन ने समाप्त ही कर दिया, यूँ समझ। अब यहाँ देखो सर, यहाँ तो बहुत अजीब-सा पैटर्न चल रहा है। हर कोई पकड़ भी नहीं पाएगा, लेकिन बहुत बेस्ट पैटर्न है ना? देखो, यहाँ देखो, अप्रैल का ए, अप्रैल दिख रहा है? अप्रैल, अप्रैल कितने दिन का होता है भाई? 30 दिन का, मैंने बताया था आपको। एक जून भी आपका 30 दिन का होता है ना? उसके बाद अगस्त, अगस्त आपका 31 दिन का होता है। अक्टूबर, अक्टूबर आपका 31 दिन का होता है। अब एक-एक महीना छोड़ के बात हो रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर, है ना? दिसंबर कितने का होता है? 31 का होता है। तो यहाँ देखो, अप्रैल का ए और एल लिया इनने, देखो ए और एल कितने दिन होता है? 30, तो 30 बीच में। एक दिन छोड़ा, जून का जे ई, जे और ई, है ना? और कितने का? 30। अगस्त ए और टी, लास्ट लास्ट वाले लिए, और 31 दिन तो 31। अक्टूबर का ओ और आर लिया, ठीक है? दिसंबर का क्या लेंगे सर? डी और आर, और बीच में 31, ठीक? तो डी 31 आर। भाई इस प्रकार का पैटर्न भी बन रहा है और बन सकता है। कुछ देखो जनवरी, हाँ, मैंने ऐसा पैटर्न भी एक पढ़ाया है आपको। कैसा सर? ये वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना? मई, जून, जुलाई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं। ठीक है? ये। तो आप इसमें भी थोड़ा क्या है, मतलब दे सकता है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर अपन को क्या है, जुलाई तो ए लगाना है ना? अब अपन क्या इसमें दिमाग लगाएँगे, क्या दिमाग लगाएँगे सर? जे का 10 होता है, एफ का 6 होता है, मेरा 13, मतलब परेशान हो जाएँगे, कुछ भी नहीं। ठीक है? फिर 1 कर दिया सर, ऐसे अगर निकालने बैठे तो फिर पिक्चर उलझ जाएगी अपनी। लेकिन इसमें भी वही पैटर्न लगा है, इसमें भी यही पैटर्न फॉलो करा है। ठीक है? तो याद रखना है। इसको देखो भाई, 26 का ये डबल दिख रहा है मुझे, 48 का डबल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 26 मल्टीप्लाई 8, डिवाइड 4, ठीक है? 4 दूनी 8, इसको डबल करें, हाँ ठीक है, 52 आ गया, चलो। ऐसे ही इसको करते हैं अगर अपन, तो 48 गुणा 6, 16, और डिवाइड 4, 4 चौक 16, 4 आठ 32, 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है भाई, हो गया काम अपना। तो अब इसको क्या सर, ए को लाना है अपने को, तो ए को कैसे लाएँगे सर? ए को ऐसे लाएँगे भाई, अपन अभी क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, ला क्या रहे 175, ठीक है? तो ए मल्टीप्लाई 14, है ना? डिवाइड में 4, यही फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं ना भाई? तो अब इसको 4 को उधर भेजते हैं अपन, ए बराबर 175 गुणा 4 बटे 14, तो 4 2 से काटेंगे 7 बार, है ना? उसके बाद सर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, ठीक है? 25 25 दूना 50, ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है? तो इस थोड़ा-सा गणित लगा इसके अंदर, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, वह और उसके मित्र साइकिल से स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है भाई? अब उसका मित्र साइकिल से गिर गया और उसके हाथ की हड्डी टूट गई, तो अब क्या करेगा भाई? अपने मित्र को छोड़कर वहाँ से चला जाएगा क्या? गद्दार है क्या वो? नहीं, गद्दार नहीं। उसे प्राथमिक चिकित्सा देगा, एम्बुलेंस को बुलाएगा और उसे अस्पताल ले जाएगा। हाँ, उसे सहायता के लिए चिल्लाना भाई क्या है? उसे प्राथमिक चिकित्सा देगा और वहीं छोड़कर छोड़ देगा, है ना? तो क्या है? भाई बच्चा भी इसका जवाब दे, इसलिए मैंने लिखा था कि आसान पूछ रहा है। बस इसी प्रकार का आसान पूछ रहा है ना? और इसमें थोड़ा-सा ये पूछा था, लेकिन अच्छी लेवल का पूछा था, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। बी का 2, आर का 18, आई 9, जी 7, एच 8, टी 20, ठीक है? जे 10, एस 19, सी 3, वी हम 2 हमारे 2, हुँ? उसके बाद जे 10, आई 9। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग चकरा जाएगा किसी का भी, है ना? लेकिन यहाँ पर मैंने ये पार्टीशन वाला आपको खेल सिखाया है। क्या 9 से 1, बिल्कुल। यहाँ देखो तो 1 प्लस करा है, और यहाँ देखो तो यहाँ पर भी 1 प्लस करा है। यहाँ 2 करे, है ना? 2 प्लस करे। ये पैटर्न कितनी बार आपको बताया है, और ये बिल्कुल पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। अब इसको देख लो सर, 2, यू 21, डी 4, सी 7, ई 5, टी 20, है ना? पार्टीशन करो, एक-एक बढ़ाओ, तो 5 ई, 21 से 22,
वी हम दो हमार दो, 2 से 3 तो सी, ठीक है? समझ गए? ये ईवीसी। अब ईवीसी 2 में है सर, यहाँ तो हम फँस गए, ठीक है? यहाँ 2 जोड़ दो, यहाँ देखें अगर अपन तो 22 हम दो हमार दो वी, ईवीसी वी, ईवीसी वी कहाँ है? ये वाला, ठीक? ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हो जाए वहीं समाप्त कर दो। अब 7 बॉक्स है भाई, JK11O पी। मैंने बताया था, क्या बताया था कि कुछ भी मत करो, लिखो बस। बॉक्स से ऊपर से नीचे है बिल्कुल, तो 7 है, 6 5 4 3 2 और 1 ये बना लिया। उसके बाद जो बोल रहा है वो करो बस आप। बॉक्स जे को ढेर के सब नीचे से 5वें स्थान पर, नीचे से 5वां जे यहाँ पर ही आएगा भाई, है ना? क्लियर बोल दिया। एम और जे के बीच 3, एम और जे के बीच 3 रखें, 1 2 3 तो एम यहाँ आ जाएगा। क्लियर? यहाँ ऊपर तो जाएगा नहीं, जगह ही नहीं है। और के जे के ठीक ऊपर है, ये भी अच्छी बात कह दी, है ना? एल एन और एल के बीच 2 बॉक्स, जो ओ के ठीक ऊपर। भाई जो कौन? ओ, है ना? ओ के ठीक ऊपर है कौन? एल, है ना? और एन और एल के बीच 2 है, तो या तो नीचे रख लो इनको, है ना? या तो ऊपर रखो तो फिर ऊपर रख लो, ठीक है? ये 2 कंडीशन बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी? अब इनको ही बिठाना है बस अपने को। अब यहाँ पर कैसे बैठ रहा है ये देखो आप। इसमें तो यही दिख रहा है मेरे को, तो वो उधर वाला एन एल और ओ एन, क्योंकि ये वाला बिठाने जाएंगे तो बैठेगा ही नहीं, कहाँ से कहाँ तक। तो इसमें भी वही बैठेगा, है ना? बचा कौन? जेके, जेके एल, एल एम एन, एन ओ पी, पी बच गया भैया, पी यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सबसे ऊपर और सबसे नीचे हुई? एन और एम की, एन और एम की, है ना? ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखो 2 कंडीशन बन रही है ना, 2 कंडीशन बना के देखी हमने, उसमें फिट करके देखी। तो ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो रही थी, ये वाली हो गई, ठीक? तो इसलिए अपन ने ये वाली बिठा दी उसके अंदर। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, मैंने करवा रहा हूँ हर बार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अप्रैल कुछ नहीं है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्यों बोल रहा हूँ, वो कोड याद रख लो बस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है? जनवरी का कोड सर 144, है ना? 025, 036, रट जाना चाहिए ये तो, और 146, और इसमें दोनों में से एक एक माइनस कर दो, है ना? एक एक माइनस कर दो तो, और बाकी सब सेम लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है सर? तो ये अपन कोड ये हो गया, ठीक है? उसके बाद सर फिर क्या है यहाँ पर? 1200 है, तो 1200 से स्टार्ट करो। ये 1200 है ना, 1200 का कोड क्या होगा? 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 400 से जो भी डिविजिबल है, जो भी डिविजिबल है 400 से, उसका कोड 6 होने वाला है। फिर यहाँ पर चलो 1300 का सर 4, 2 माइनस करो। 1400 का सर फिर 2, 1500 का सर 0, और फिर सर 1600 का क्या होने वाला है? क्योंकि 1600 फिर 400 से डिविजिबल है, फिर इसका 6 हो जाएगा, है ना? तो अपने को 1200 से मतलब है, यहाँ तो 1200 का कर लिया, जो है उससे मतलब रखो, ठीक? उसके बाद फिर क्या है सर? संडे से स्टार्ट करो, है ना? रविवार से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रवि 1, है ना? सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बुधवार के बाद गुरुवार, है ना? 5, और फिर शुक्रवार, शुक्रवार 6, और शनिवार फिर सर या तो आप 7 लिख लो या फिर 0 लिख लो, है ना? ये दो। इसके बाद क्या सर जरूरी काम है अपने पास? सर जरूरी काम है फॉर्मूला। डे सबसे पहले दिन, फिर मंथ, है ना? और फिर सर ईयर, और फिर सर लीप ईयर, और फिर सर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, और 7 का भाग, बस खत्म, है ना? ये कैसे लेना है डे? डे सर क्या लेंगे हम? ये 5 लिखा है ना, ये डे, ये 5 लिख दिया सर, प्लस मंथ कौन सा है सर? अप्रैल का। अप्रैल कहाँ पर है सर? ये, इसका कोड क्या है सर? 0, ठीक? ईयर कौन सा लेना है सर? तो ईयर जो लास्ट का ही है, जैसे 34, ये 34 लिख देंगे डायरेक्ट, है ना? सर लीप ईयर, तो ये जो 34 लिखा है ना, ये इसमें 4 का भाग देके देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है ना उसमें 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? तो कितनी बार जा रहा है सर? 4 8 32, 8 बार जा रहा है ना, और 2 बच रहे हैं, तो 8 बार जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है वो देखना। 8 बार जा रहा है, 2 बचे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मतलब कितने
4 हैं इसके अंदर, ये देखना है बस। और सर सेंचुरी ईयर क्या देखना है? सर सेंचुरी ईयर जैसे 1200 है, तो 1200 का कोड 6। आ गई बात समझ में? हुँ? अब इनको सबको जोड़ के 7 से भाग देना। जो बच जाए वो कोड अपने को यहाँ पर उतार लेना है। जैसे कि 5 5 8 8 5 13 13 और 6 19 है ना? 19 में अगर मान लो 19 और 34 हाँ, जोड़ ही लेते हैं ना अपन पूरा ही जोड़ लो। ठीक, 13 का 3 हासिल का 1 और 5 53 हो गया। 53 अगर भाग दूँ मैं 7 7 एकम 7 7 साती साती 49 कितनी बार जाएगा भाई? साती साती 49 बार जा रहा है ना? 49 53 से कितना है? भाई 49 53 से कितना कम है? तो सर कितना कम है? 4 कम। कितना? 4 तो 4 कहाँ पर है? 4 ऊर्ध्वाधर का कोड है ना? तो ये कोड जो है वही कोड होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट होना। ठीक है भाई? तो इसमें इतनी तामझाम अपने को याद होना चाहिए, जब जाके ये प्रश्न आप कर पाओगे। एक बार इसको तामझाम को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखो सर, लास्ट से आई नो और ओ 15 प्लस 6 P16 T20 प्लस 4 है ना? और T20 X24 प्लस 4 और फिक्स 6 J10 प्लस 4 यहाँ पर ये अलग है ना? यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है। लास्ट वाले से अपन चेक करा, बहुत जल्दी काम हो गया। ठीक है भाई, तो यहीं पर अपनी क्लास खत्म करते हैं अपन। और बिल्कुल मैंने जैसा बोला था आपको स्टार्टिंग में कि बिल्कुल इतने ही सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, तो किसी को अगर ये प्रश्न टफ लगे हो और उसके बाद जो भी पेपर दे रहे हैं मेरे भाई, मेरे ऐसे रीजनिंग पढ़ा है और अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसमें से नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप बता सकते हैं, है ना? ठीक है भाई? वैसे तो आप मेरी भाई कोशिश रहती है और रही है कि मैंने जो पढ़ाया वही पेपर में पूछा जाए और पूछा जा रहा है, ठीक है? मैं देख रहा हूँ, पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शुरू से पढ़ रहा होगा ना, बिल्कुल आपको बेफ़िक्र रहें, ठीक है? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में भाई, धन्यवाद।